बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका खादम तारिक अमीन अपना यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस मुख्तसर से वीलॉग में हम 3 सब्जेक्ट्स को टच करेंगे। सबसे पहले जो खबर मैं आप लोगों से शेयर करनी चाह रहा हूँ और जो कि बहुत हाई लेवल पे यहाँ इस्लामाबाद के हलकों में इस वक्त बाज़गश्त जिस खबर की है वो ये है कि अगले 3-4 रोज़ में हमारे सरकारी अदारे जो हैं सिविल और अस्करी, इसमें टॉप लेवल पे कुछ शायद तरक्कियाँ भी हों और कुछ बड़े अहम ओहदों पे नई तैनातियाँ होने जा रही हैं। नाम मैं आपसे इस वक्त अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इतनी खबर मैं आपको दे सकता हूँ कि ये आइंदा 2-4 रोज़ में मुतवक्का है। और इसके साथ एक ये भी है कि शायद 1-2 स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी कबीना में इंडक्ट किए जाएँ। दूसरी बात, आजकल पिछले 4-5 रोज़ से हमारे सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त खबर गश्त कर रही है। बानी पीटीआई इमरान खान की ज़िंदगी और उनकी सेहत के बारे में बहुत शक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। ये एक मज़मूम प्रोपेगेंडा है जो अफ़गानिस्तान और इंडिया लॉबी की तरफ से इस वक्त लॉन्च किया जा रहा है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इन दोनों इंडिया और अफ़गान का इमरान खान के हवाले में कोई अपना वारदात का प्रोग्राम है जिसको हमारे सरकारी अदारे जो हैं वो बिल्कुल नाकाम बना चुके हैं। और यही वजह है इस वक्त जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, मेरे दोस्त पीटीआई के सुनेंगे और वो मेरी शायद ट्रोलिंग शुरू कर दें कि लो जी नमिया ने शोशा छेड़ दिता जे। ये हकीकत है कि इमरान खान की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही इस वक्त कोई बहुत इंतहाई मोहतात इक़दाम उठाए गए हुए हैं। और उसी तनाज़र में इंडिया और अफ़गानिस्तान जो है वो फुल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये भी एक उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि अभी इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में हमें मुतफ़िक्र होने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आनी है वो तो अल्लाह की तरफ से आनी है। बेनज़ीर भुट्टो की लिखी हुई थी, तो देख लें किस तरह सानिया कारसाज में वो बच गई थी धमाके में, लेकिन यहाँ पे देखें उनकी मौत थी तो किस तरह उनको उसने गाड़ी से बाहर निकलने पे हालात ने, वाक़यात ने या कुदरत की तरफ से जो भी हुआ, क्योंकि उनकी लिखी हुई थी वहाँ पे, तो वो आ गई थी। अलबत्ता इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में हम भी दुआ गो हैं कि या अल्लाह इस मुल्क की अच्छी क़यादत है, वो अल्लाह उसकी ज़िंदगी जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। दूसरा जो सबसे सेंसिटिव है, अफ़गानिस्तान ये ना भूले कि जिन्होंने उसको खड़ा किया था तालिबान को, जिन्होंने उनको हुकूमत में लेके आए थे, वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि जड़े सुथना समांदे ने ना वो पेशाब दा रस्ता भी रख लेंदे ने। तो तालिबान को जब हुकूमत में लेके आए तो जो लेके आए हैं वो इनका बंदोबस्त भी कर लेंगे। आपने देखा कि कल ताजिकिस्तान में इनकी तरफ से एक कार्रवाई हुई है जिसमें कुछ चाइनीज़ की कैजुअल्टीज़ हुई हैं। तो अब ये चारों तरफ से तालिबान के ख़िलाफ़ मुहाज़ गर्म होने वाला है, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं। ये ताजिकिस्तान में आप देखेंगे जिस तरह एक ज़माने में अहमद शाह मसूद और रशीद दोस्तम वगैरह ये सारे मिलके एक मुहाज़ इधर जो थे उनके ख़िलाफ़, यही तालिबान का जो था उनके ख़िलाफ़ सरगर्म अमल थे। तो ये चंद रोज़ में ये मुहाज़ और गर्म होने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें इंडिया को और अफ़गानिस्तान को बहुत मुँह की खानी पड़ेगी। तो इस मुख्तसर व्लॉग में एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि अभी तक जो इत्तलात हैं इमरान खान की ज़िंदगी को कुछ नहीं हुआ, ये बल्कि उसकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ बहुत ही मोहतात इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह फिर इस पे बात होगी। एक व्लॉग मैंने अब
एक दो रोज़ में ही करना है 7 स्टार डकैत। और उसके बाद फिर अल्लाह खैर करे, आप देखिएगा कि इस हुकूमत में भी कैसे कैसे नकाबपोशों के चेहरे से उन 7 स्टार डकैत के जो व्लॉग होगा उसमें पर्दा उठाया जाएगा। फी अमान।